जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके रिवीजन में। मैं संदीप चौधरी एक बार फिर गौरव ज्ञान धारा 7300 प्लस बुक के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी डेली क्लास रहती है जिसमें अपन रिट लेवल फर्स्ट और रिट लेवल सेकंड के लिए 7300 प्लस बुक का रिवीजन कर रहे हैं। और उसमें एक साइड में ज्योग्राफी चल रही है। ज्योग्राफी वैसे आपकी कंप्लीट हो चुकी है, हिस्ट्री शुरू कर दी है और शैक्षिक परिदृश्य का पार्ट है वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। देन उसके बाद में मनोविज्ञान वाला पार्ट चल रहा है और उसमें 2 क्लासें अपन ने लगा ली है। आज हमारी तीसरी क्लास रहेगी मनोविज्ञान में। तो अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। वहाँ से जाकर के वो पीछे वाली क्लासें आप देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो सभी क्लासें आपको कंटिन्यू मिलेगी। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज हम इस क्लास में 2 टॉपिक का रिवीजन करने वाले हैं। पहला टॉपिक हमारा रहेगा बाल विकास में वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव, और दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा व्यक्तित्व संकल्पना प्रकार, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक और व्यक्तित्व मापन। ये टॉपिक यानी इन 2 टॉपिकों का हम इस क्लास में रिवीजन करेंगे। तो बने रहिएगा क्लास के एंड तक। अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक जरूर करें भी, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और क्लास आपको कैसी लग रही है ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लग रही है तो अपने सभी दोस्तों के साथ में एक बार क्लास को शेयर जरूर करें। जो भी रिट लेवल फर्स्ट और रिट लेवल सेकंड की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के पास एक बार क्लास को शेयर जरूर करें, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? तो वो आपका राइट आंसर होगा, आंखों का रंग है वो आनुवंशिकता संबंधी कारक हो जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो भी, सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं जबकि सामान्य महिला में XX गुणसूत्र होते हैं। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा, समवयस्कों और पैतृक का सापेक्ष योगात्मक नहीं होता। समवयस्कों और पैतृक का सापेक्ष योगात्मक नहीं होता, ये जो स्टेटमेंट है वो सही है। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो भी, आनुवंशिकता की इकाई है, तो आनुवंशिकता की इकाई है वो जीन हो जाएगी। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भी, संज्ञात्मक विकास में वंश क्रम निर्धारित करता है, तो वो मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को यहाँ पे निर्धारित करता है। मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को संज्ञात्मक विकास में निर्धारित करता है। नेक्स्ट पर बात करते हैं, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। तो वो हो जाएगा, आनुवंशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति और प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। यानी 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आनुवंशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न वंशानुक्रम के नियमों में एक नियम बेमेल है, उन्हें पहचानिए जो वंशानुक्रम का नियम नहीं है। तो वो हो जाएगा, निरंतरता का नियम है वो वंशानुक्रम का नियम नहीं है। बाकी समानता का नियम और भिन्नता का नियम है, प्रतिगमन का नियम है, ये क्या है, वंशानुक्रम के नियम है। निरंतरता का नियम है वो वंशानुक्रम का नियम नहीं है। आगे चलते हैं, बाल विकास में कौन सहायक है? तो बाल विकास में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों सहायक हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो भी, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वो हो जाएगा, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का परिणाम है, ये सही नहीं है। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण होता है, एकदम सही है। विकास प्राणी और उनके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, एकदम सही है। और माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरित होना वंशानुक्रम है, एकदम सही है। नेक्स्ट देखो भी, अगला क्वेश्चन है, मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है? तो वो हो जाएगा, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। ये 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ये जो स्टेटमेंट है वो समुचित है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, वंशानुक्रम के संदर्भ में
गलत कथन निम्न में से कौन सा है? तो वो गलत कथन हो जाएगा इनमें रुचि, अभिव्यक्ति, पसंद, नापसंद तथा मस्तिष्क की संवेदनात्मक भावनाएं समावेशित होती है। इसमें रुचि, अभिव्यक्ति, पसंद, नापसंद तथा मस्तिष्क की संवेदनात्मक भावनाएं समावेशित होती है। 4 नंबर ऑप्शन है वो गलत कथन है। बाकी वशानुक्रम बालक का लिंग निर्धारण करता है, एकदम सही है। यह शारीरिक संगठन में महत्वपूर्ण योगदान देता है, एकदम सही है। और यह जुड़ावा बालकों के जन्म में योगदान देता है, एकदम सही है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आता है वशानुक्रम तथा वातावरण के संबंध का व्यक्ति की वृद्धि पर प्रभाव निम्न में से एक के अनुसार होता है। तो वो होता है वशानुक्रम इंटू वातावरण। वशानुक्रम इंटू वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है, यानी 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। वशानुक्रम तथा वातावरण एक दूसरे के अंत्य क्रियाएं करते हैं और इस प्रकार बालक का विकास है वो वशानुक्रम इंटू वातावरण का ही उत्पाद होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो भी। मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है? तो वो हो जाएगा विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो भी। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? तो वो हो जाएगा जैविकीय विशिष्टताएं या फिर वशानुक्रम सूचनाएं, यानी 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट अपने पास में अगला टॉपिक आ जाता है व्यक्तित्व संकल्पना, प्रकार, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक और व्यक्तित्व मापन। पहला है, इसमें पहला क्वेश्चन है वो है शरीर रचना पर आधारित व्यक्तित्व के प्रकार कितने बताए हैं? तो वो आपका राइट आंसर होगा। किसने बताए हैं? तो वो क्रेशमर व स्लेडन ने बताए हैं। शरीर रचना पर आधारित व्यक्तित्व के प्रकार किसने बताए हैं? तो वो क्रेशमर व सेल्डर ने बताए हैं। व्यक्तित्व का पहला प्रकार्यात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था तो वो हिपोक्रेटस ने किया था। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता है तो वो आपका राइट आंसर होगा। इसमें सामाजिकता के गुण कम पाए जाते हैं, यानी 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो भी, अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता है तो वो हो जाएगा संदेही, शंकालु एवं एकांत प्रिय रहने वाले। ये अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता है। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, व्यक्तित्व का शारीरिक रूप से वर्गीकरण करने वाला मनोविज्ञान है तो वो हो जाएगा सेल्डन। व्यक्तित्व का शारीरिक रूप से वर्गीकरण करने वाला मनोविज्ञान है तो ये सेल्डन ने कहा था, सेल्डन के अनुसार है। नेक्स्ट देखो भी, अगला क्वेश्चन है व्यक्तित्व का प्रकार ए प्रस्तावित किया तो ये फ्रीडमैन तथा रोसमैन ने प्रस्तावित किया, यानी 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। फ्रीडमैन तथा रोसनमैन ने प्रस्तावित किया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए, केटल द्वारा विश्लेषण किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी है? तो वो हो जाएगी 16 हो जाएगी। वांछित व्यक्तित्व होता है तो वो संवेगीय स्थिर होता है, संवेगीय स्थिर होता है। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है और इस परीक्षण में कार्ड में प्रस्तापित किए गए हैं तो ये लोगों के स्थान पर जानवरों का यानी बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है और इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं तो ये लोगों के स्थान पर जानवरों का, यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो वशानुक्रम तथा वातावरण है वो बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। आगे चलते हैं, व्यक्तित्व मापन की एक प्रक्षेपी परीक्षण विधि नीचे दी गई है, पहचानिए। तो वो हो जाएगा शब्द साहचर्य परीक्षण, यानी 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। CAT मापता है तो ये व्यक्तित्व को मापता है। नेक्स्ट देखिएगा, व्यक्तित्व निरंतर निर्माण की प्रक्रिया है। व्यक्तित्व निरंतर निर्माण की प्रक्रिया है, किसका कथन है? तो ये गेरिसन व अन्य का, यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। व्यक्तित्व के स्वरूप के
संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो वो हो जाएगा व्यक्तित्व व्यक्ति के समग्र गुणों का समन्वय। व्यक्तित्व व्यक्ति के समग्र गुणों का समन्वय, 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन है जो उनके पर्यावरण के साथ उनका अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है। यह कथन है तो ये आलपोर्ट का है। किसका है भी? आलपोर्ट, यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का भाग तार्किक रूप से नियंत्रित है जो कि वास्तविकता के नियम पर आधारित है? तो वो हो जाएगा अहम, यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए, फ्रॉयड ने व्यक्तित्व को बांटा है तो वो इदम अहम तथा परम अहम के रूप में बांटा है। फ्रॉयड ने व्यक्तित्व को इदम अहम तथा परम अहम के रूप में बांटा है। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे इंद्रिय सुख की इच्छाओं का भंडार गृह है? तो वो हो जाएगा इदम, यानी 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अहम का कार्य क्या है? तो अहम का कार्य हो जाएगा इदम व वास्तविकता के बीच समन्वय की भूमिका निभाना, ये अहम का कार्य होता है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व की संरचना के अंतर्गत गत्यात्मकता एवं स्थलाकृतिक पक्ष का अध्ययन किया है? तो वो हो जाएगा फ्रायड ने किया है। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। व्यक्तित्व जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, यह कथन है तो ये वेलेंटाइन का है, यानी 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, अगला है अंतर्मुखी बालक की मुख्य विशेषता होती है, तो ये हो जाएगा एकांत में रहकर कम बातचीत करने वाला होता है, यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें इदम एवं पर अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। ये एक संतुलित व्यक्तित्व होता है। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट अपने पास में आता है, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक का कथन है कि संपूर्ण व्यक्तियों को उसके व्यक्तित्व के आधार पर 2 में से 1 श्रेणी अंतर्मुखी अथवा बहिर्मुखी में रख सकते हैं? तो वो हो जाएगा युंग, यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। युंग मनोवैज्ञानिक का कथन है ये कि संपूर्ण व्यक्तियों को उनके व्यक्तित्व के आधार पर 2 में से 1 श्रेणी अंतर्मुखी अथवा बहिर्मुखी में रख सकते हैं। आगे देखो भी, निम्नलिखित में से कौन सा स्पेंजर के द्वारा किया गया व्यक्तित्व का वर्गीकरण नहीं है? तो वो हो जाएगा मनोवैज्ञानिक, यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए, बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर भिन्न होता है? तो ये मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है, ये स्टेटमेंट है। इससे क्या है, ये भिन्न होता है भी, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी विद्यार्थी। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट होता है, अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है? तो वो होता है बहिर्मुखी व्यक्ति होता है। जो व्यक्ति भोजन प्रिय, आराम पसंद और सामाजिक होता है, वो कौन सा होता है? तो वो होता है गोलाकृति होती है। क्या है? जो व्यक्ति भोजन प्रिय, आराम पसंद एवं सामाजिक होते हैं तो वो होते हैं गोलाकृतिक। नेक्स्ट देखिएगा, अत्यधिक वाचाल, प्रसन्नचित्त रहने वाले तथा सामाजिक प्रवृत्ति के धनी व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है तो वो बहिर्मुखी होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में आता है, रोर्सा शाही धब्बा परीक्षण का प्रयोग किया जाता है तो ये व्यक्तित्व मापने के लिए किया जाता है। रोर्सा शाही धब्बा परीक्षण है वो व्यक्तित्व मापने के लिए किया जाता है। लियोपोल्ड बेलक ने निम्न में से किस परीक्षण को विकसित किया? तो वो हो जाएगा CAT परीक्षण को विकसित किया। 1 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, प्रक्षेपण विधि द्वारा किसका अध्ययन किया जाता है? तो वो अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। CAT किसके लिए तैयार किया गया है? तो ये 3 से 10 वर्ष की आयु वर्ग के लिए किया गया है। 3 से 10 वर्ष की आयु वर्ग के लिए किया गया है। नेक्स्ट पर यहाँ पे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन आता है, 16 PF प्रश्नावली द्वारा बनाई गई, तो ये केटल के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, 16 PF प्रश्नावली केटल के द्वारा बनाई गई,
4 नंबर ऑप्शन है वो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भी व्यक्तित्व की प्रक्षेपण विधि कौन सी है, तो व्यक्तित्व की प्रक्षेपण विधि है वो हो जाएगी रोस्ट्रा शाही धब्बा परीक्षण हो जाएगा, यानी 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है, तो वो आपका राइट आंसर होगा व्यक्तित्व को मापन के लिए किया जाता है। निम्न में से व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि नहीं है, तो वो हो जाएगा MMPI। MMPI जो विधि है ये व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि नहीं है। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। यह एक व्यक्तित्व आविष्कारक है, ये क्या है, एक व्यक्तित्व आविष्कारक है MMPI। नेक्स्ट देखिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट है व्यक्तित्व मापन के लिए व्यक्ति की संपूर्ण सूचनाएं प्राप्त करने की विधि कौन सी है, तो वो हो जाएगा व्यक्ति इतिहास विधि, व्यक्ति इतिहास विधि। नेक्स्ट देखो भी निम्न में से जो घटक व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाला है वो कौन सा है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, बुद्धि, स्वास्थ्य, लैंगिक भिन्नता, यानी ऑल ऑफ दीज आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं व्यक्तित्व मापन की निरपेक्षण विधियां बताइए। व्यक्तित्व मापन की निरपेक्षण विधियां बताइए, तो वो हो जाएगा आत्मकथा लेखन हो गया, प्रश्नावली हो गया और जीवन वृत्त विधि होगी, ये सभी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। व्यक्तित्व मापन की निरपेक्षण विधियां हैं वो आत्मकथा लेखन, प्रश्नावली और जीवन वृत्त विधियां हो जाएगी, तो ऑल ऑफ दीज आपका राइट आंसर होगा। किस प्रणाली में व्यक्ति के अचेतन मन की बातें सामने लाई जाती है, किस प्रणाली में व्यक्ति के अचेतन मन की बातें सामने लाई जाती है, तो वो प्रक्षेपी प्रणाली में। नेक्स्ट देखो भी कौन सी व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधि है, तो वो आपका राइट आंसर होगा प्रश्नावली है, वो क्या है, वस्तुनिष्ठ विधि हो जाएगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा कागज पेंसिल विधि तथा स्व परीक्षण विधि। कागज पेंसिल विधि और स्व परीक्षण विधि है वो क्या है, प्रश्नावली विधि है। और होलेजन शाही नेक्स्ट क्वेश्चन है होलजमैन शाही धब्बा। होलजमैन शाही धब्बा परीक्षण में कितने कार्ड होते हैं, तो वो 45 कार्ड होते हैं। कितने कार्ड होते हैं, तो 45 कार्ड होते हैं। आगे देखो भी व्यक्तित्व का प्रकार टाइप ए और टाइप बी किसने बताया, तो वो बताया था रोजनमैन व फ्रेडमैन ने। रोजनमैन व फ्रेडमैन ने बताया था। व्यक्तित्व से संबंधित प्रथम आविष्कारक किसने बनाई, तो वो बनाया था वुडवर्थ ने बनाया, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। द बिग 5 मॉडल से संबंधित है, तो वो हो जाएगा सभी, पॉल कॉस्ट और रॉबर्ट मैक्रे और नॉर्मन, ये सभी हो जाएगा। द बिग 5 मॉडल से संबंधित है वो पॉल कोस्टा और नॉर्मैन हो जाएगा और रॉबर्ट मैक्रे हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो भी कौन सी व्यक्तित्व के 100 प्रतिवेदन का मापक है, तो वो हो जाएगा MMPI, यानी 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा अर्थ शांत व आराम पसंद व्यक्तित्व है, तो वो हो जाएगा निम्न में से कौन सा अर्थ शांत व आराम पसंद व्यक्तित्व है, तो वो हो जाएगा विश्वरोटोनिक, 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। एक समूह में अपनी पसंद का बालक चुनना किस विधि की विशेषता है, तो वो हो जाएगा समाजमिति का। किसका है, समाजमिति का हो जाएगा, समाजमिति विधि का हो जाएगा। अंतर्मुखी बालक होता है, तो वो एकांत में विश्वास रखने वाला होता है, एकांत में विश्वास रखने वाला होता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा मौलिकता का गुण पाया जाता है, तो मौलिकता का गुण है वो सृजनशील बालकों में पाया जाता है। और थार्नडाइक ने व्यक्तित्व को किस आधार पर बांटा है, तो वो चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर बांटा है, चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा व्यक्तित्व परीक्षण नहीं है, तो ये आपका राइट आंसर होगा बिन्ने साइमन स्केल। बिन्ने साइमन स्केल है, ये व्यक्तित्व परीक्षण नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा TAT क्या मापने में प्रयोग होता है, तो ये व्यक्तित्व को मापने में प्रयोग होता है। नेक्स्ट व्यक्तित्व मापने की प्रक्षेपी विधि में प्रेरक किस प्रकार का होना चाहिए, तो वो अस्पष्ट होना चाहिए, प्रेरक है वो अस्पष्ट होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व के 100 प्रतिवेदन का मापक है, तो वो हो जाएगा MMPI हो जाएगा।
आगे चलते हैं, कौन सी तकनीक अचेतन में छुपी भावनाओं को जानने में उपयोगी है? तो वो हो जाएगी क्या मूर्ति परीक्षण, सॉरी वाक्य मूर्ति परीक्षण है। ठीक है, वाक्य मूर्ति परीक्षण। कौन सी तकनीक अचेतन में छुपी भावनाओं को जानने में उपयोगी है? तो वो आपका राइट आंसर होगा वाक्य पूर्ति परीक्षण। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वो हो जाएगा रोरसा शाही धब्बा निम्न में से किस श्रेणी में रखा जाता है? तो वो हो जाएगा प्रक्षेपी तकनीक में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो अभी, कौन सा व्यक्तित्व मापन का व्यवहारात्मक विश्लेषण विधि नहीं है? तो वो आपका राइट आंसर होगा PFT। PFT है वो व्यवहारात्मक विश्लेषण विधि नहीं है। आगे देखिएगा, व्यक्तित्व के जिस उपागम में व्यक्ति विशेष के व्यवहारों को समझने तथा विभिन्न परिस्थितियों में उनके होने वाले व्यवहारों का पूर्व कथन करने पर बल डाला जाता है, उसे कहा जाता है, तो उसे भावमूलक उपागम कहते हैं। भावमूलक उपागम कहा जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, व्यक्तित्व का विकास, व्यक्तित्व का एक नियम कुछ ऐसा होता है जो शील गुणों, मूल्यों व अभिप्रेरणों को संगठित करते हैं। ऐसे नियम को आलपोर्ट ने क्या कहा है? तो इसे कार्डिनल शील गुण कहा है। कार्डिनल शील गुण कहा है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए, प्राप्य या सुलभ स्मृति का दूसरा नाम क्या है? तो वो हो जाएगा अर्ध चेन हो जाएगा। अर्ध चेन हो जाएगा। प्राप्य या फिर सुलभ स्मृति का दूसरा नाम है वो अर्ध चेन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भी, सिकंदर महान के व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण शील गुण उच्च आकांक्षा था। उनके इस शील गुण को किस श्रेणी का शील गुण कहा जाएगा? तो वो कार्डिनल शील गुण कहा जाएगा भी। कार्डिनल शील गुण यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, एक भ्रष्ट नेता द्वारा भ्रष्टाचार के विरोध में भाषण देना निम्नलिखित में से किस रक्षा प्रक्रम का उदाहरण है? तो वो हो जाएगा प्रतिक्रिया निर्माण का हो जाएगा। प्रतिक्रिया निर्माण का। नेक्स्ट देखो भी, अगला है, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है? तो वो हो जाएगा इदम। 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बाल अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया था? तो वो बेलक ने किया था। 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। व्यक्तित्व मापन की एक प्रक्षेपी परीक्षण विधि नीचे दी गई है, पहचानिए। तो वो है आपका शब्द साचर्य परीक्षण। शब्द साचर्य परीक्षण 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। एक व्यक्ति में देवत्व है मनोविश्लेषण सिद्धांत में यह किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो ये सुपर ईगो के लिए प्रयुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, किस अवस्था में आक्रामक व धारणात्मक व्यक्तित्व विकसित होता है? तो वो आपका राइट आंसर होगा गुद्धावस्था में। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, हमारे मस्तिष्क का कितना भाग चेतन तथा कितना भाग अचेतन है? तो आपका राइट आंसर होगा 1/10 भाग तो चेतन है और 9/10 भाग है वो अचेतन है। फ्राइड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ होता है? तो वो लैंगिक अवस्था में। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, अहम का कार्य क्या है? तो अहम का कार्य होता है इदम व वास्तविकता के बीच समन्वय की भूमिका निभाना। नेक्स्ट देखिएगा, सामाजिक अभिरुचि मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य का बैरोमीटर होता है। मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य का बैरोमीटर होता है। यह उक्ति किनकी है? तो ये एडलर की युक्ति हो जाएगी। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो भी, अगला क्वेश्चन हो जाएगा अपने पास में, वो हो जाएगा केरेन हार्नी के अनुसार मौलिक चिंता के संपर्त्य का विकास किस अवस्था में होता है? तो वो बाल्यावस्था में होता है। 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो भी, अर्जित निसहायता को सेलिगमैन ने क्या कहा है? अर्जित निसहायता को सेलिगमैन ने क्या कहा है? तो वो विषाद का एक कारण माना है भी। विषाद का एक कारण माना है। आगे देखो भी, मनोविश्लेषण का मानना है कि एक प्राथमिक साधन है। मनोविश्लेषण का मानना है कि एक प्राथमिक साधन है जिसके द्वारा ईगो इड पर आच्छादित रखता है, यह कहलाता है। तो ये दबाव कहलाता है। ईगो है वो इड पर आच्छादित रखता है, यह क्या कहलाता है? तो ये दबाव कहलाता है भी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए,
अंतर्मुखी बहिर्मुखी व्यक्तित्व, अंतर्मुखी बहिर्मुखी व्यक्तित्व का लक्षण निम्न के द्वारा प्रस्तावित है, तो वो हो जाएगा हैंस आइसेक, यानी 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। और रोजर्स के अनुसार आत्म संप्रत्यय है, तो ये हो जाएगा जैविक आत्मन का एक भाग होता है, जैविक आत्मन का एक भाग होता है, 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, मुर्रे ने एक परीक्षण की रचना किसके इतिहास रच दिया, वह क्या है? मुर्रे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया, वह क्या है? तो वो हो जाएगा विषय आत्मबोधन परीक्षण, 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, एक संतुलित व्यक्तित्व वह है, एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें इड व सुपर ईगो के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है, यानी 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, फ्रायड के मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत की लैंगिक अवस्था की आयु विस्तार एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास की निम्नलिखित में से किस अवस्था के समतुल्य है? तो वो हो जाएगा पहल बनाम अपराध, पहल बनाम अपराध, 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो भी, आगे अपना नया टॉपिक आ जाता है बुद्धि संकल्पना, विभिन्न बुद्धि सिद्धांत एवं मापन। ये टॉपिक अपन नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। आई होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा जितना हमने रिवीजन किया है। तो अगर फिर भी कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक करना ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लासों को शेयर करना ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके और पढ़ने और पढ़ाने का मजा आए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास मिल गए बेल आइकन को जरूर दबा लेना ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।